तो चलो एक नई वीडियो को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, फिर होता है एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। G1 एक ग्रुप है विद स्टार ऑपरेशन, G2 विद डेल्टा ऑपरेशन। ठीक है, और अब हमने क्या करा, एक नया सेट डिफाइन करा है G1 क्रॉस G2, है ना, जहाँ पे पहला है ना ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हमने ले लिए बेसिकली। फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल G1 यानी पहले वाले ग्रुप से है, सेकंड एलिमेंट आ रहा है सेकंड ग्रुप से। ठीक है, इस तरीके से हमने सेट डिफाइन करा है। नेक्स्ट एक इस पे एक ऑपरेशन डिफाइन करा है हमने। ठीक है, इस पे एक ऑपरेशन जो डिफाइन करा है G1 क्रॉस G2 पर। तो ये ऑपरेशन कर डिफाइन करने मतलब क्या होता है कि इसके दो एलिमेंट्स को हमें है ना ऑपरेट करना है, उसके बाद में एक रिजल्ट बनाना होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन G1 क्रॉस G2 पे ऐसे इसके दो एलिमेंट लिए हमने, G1 G2 एंड H1 H2। तो इसको ऑपरेट हम ऐसे कर रहे हैं, G1 स्टार H1 एंड G2 डेल्टा H2। ठीक है, ऐसे करके इसको हमने ऑपरेट करें, यानी इसके हमने क्या करा, फर्स्ट जो एलिमेंट है G1, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं हमें पता है वो क्या है, कैपिटल G1 से आ रहे होंगे, यानी G1 और H1 दोनों कैपिटल G1 से आ रहे हैं, स्मॉल G2 और H2 दोनों आ रहे हैं कैपिटल G2 से। ठीक है, तो इसको जो इसलिए हमने जो रिजल्ट है, ये दोनों एलिमेंट कैपिटल G1 से थे, इस पे जो ऑपरेशन करा है वो कैपिटल G1 वाला है, और इस पे डेल्टा ऑपरेशन कैपिटल G2 वाला है। ठीक है, हम दिखाएंगे ये जो पर्टिकुलर सेट है G1 क्रॉस G2 विद दिस ऑपरेशन इज अ ग्रुप। इसी ग्रुप को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। तो इसको हम पहले प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है विद दिस ऑपरेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं हम ग्रुप। हमें पता है कि ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर, अब देखो क्लोजर में करना क्या होता है, क्लोजर में हमें बेसिकली दो एलिमेंट्स लेने होते हैं उस वाले पर्टिकुलर सेट से जिसको हम ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं। अब G1 क्रॉस G2 को हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम इसमें से दो एलिमेंट ले लेते हैं। हमने मान लिया लेट G1 G2 एंड H1 H2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। ठीक है, अब G1 क्रॉस G2 में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज है ना स्मॉल G1 और H1 आगे कैपिटल G1 में से, और स्मॉल G2 और H2 आगे कैपिटल G2 में से। ठीक है, अब हमें पता है इसके बाद में है ना, इस पे जब ऑपरेशन हम लगाएंगे, इसमें स्मॉल G1 G2 ऑपरेटेड H1 H2, तो ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बी स्मॉल G1 फर्स्ट ऑपरेशन H1, स्मॉल G2 सेकंड ऑपरेशन विच इज डेल्टा H2। अब ये देखो, क्योंकि ये क्या है, दोनों कैपिटल G1 के एलिमेंट्स हैं और ये ऑपरेशन इसमें है, और कैपिटल G1 तो अपने आप में ग्रुप है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन कैपिटल G1 ये क्या है, बिलोंग करेगा कैपिटल G1 में। सेम तरीके से विद द सेम लॉजिक ये कैपिटल G2 में जाएगा, यानी ये पूरा जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट आएगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, G1 क्रॉस G2 में। बस, तो दो एलिमेंट हमने रैंडम एलिमेंट लिए हैं, उनको ऑपरेट करा, जो रिजल्ट है G1 क्रॉस G2 में आ गया, दिस इंप्लाइज क्लोजर होल्ड्स। ठीक है, तो क्लोजर होल्ड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं एसोसिएटिविटी वाली। सेकंड हमें शो करना होता है एसोसिएटिविटी को। अब एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं और उस पर हम दिखाते हैं कि जो भी ऑपरेशन है उसको आप कैसे भी ऑपरेट करो, पहले किसी भी दो एलिमेंट पे कर लो, उसके बाद रिजल्ट लेके थर्ड एलिमेंट पे ऑपरेट करो, है ना, उनकी ऑर्डरिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली हम ये करना चाहते हैं कि ए बी सी तीन एलिमेंट है, तो ए बी है ना, ए डॉट जो भी ऑपरेशन है फिर सी पे कर रहे हैं हम, देन दिस इज सेम एज ए बी सी, है ना। तो हमें ये करना, तो तीन एलिमेंट पहले ले लेते हैं। तो तीन एलिमेंट हमने ले लिए, लेट G1 G2 H1 H2 K1 K2 बिलोंग्स टू सेट। सेट क्या है, G1 क्रॉस G2 हमारा सेट है, इसको हमें क्लेम करना है ग्रुप है। अब हम सबसे पहले एक बार हम ये लेते हैं G1 G2 ऑपरेशन, है ना, यहाँ ऑपरेशन H1 H2, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ऑपरेट कर रहे होंगे K1 K2 से। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो, ये हमें पता है ये आ जाएगा G1
स्टार H1 ये G2 डेल्टा H2 ये आ जाएगा, और ये K1 K2। अब दिस थिंग इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा G1 H1 ये जो भी एलिमेंट है ना, स्टार K1, और नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा G2 डेल्टा H2 डेल्टा K2। सेम है ना, इसको सपोज हमने फर्स्ट अज्यूम कर लिया, और एक बार हम निकालेंगे कि इसको, अब कि हम इसको है ना, अब कुछ ऐसा ए बी डॉट सी करना चाहते हैं, तो G1 G2 ले लिया आगे, फिर हमने क्या करना है, H1 H2, यहाँ पे ऑब्वियसली ऑपरेशन है ना, और ये K1 K2 ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो G1 G2 है, इसको ऑपरेट हम जब कर लेंगे तो ये क्या एलिमेंट आएगा, H1 K1, तो फर्स्ट ऑपरेशन आ जाएगा, और यहाँ पर S2 सेकंड ऑपरेशन K2। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स पे कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, G1 स्टार H1 स्टार K1 और G2 डेल्टा S2 डेल्टा K2। अब दिख रहा है ये क्लियर हमें कि दिस थिंग इज सेम, है ना, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम है ना, 1 इक्वल टू दिस इंप्लाइज एसोसिएटिविटी होल्ड्स, एसोसिएटिविटी होल्ड्स, है ना, हो गया। थर्ड हमें शो करना होता था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें एग्जिस्ट कराना कि एक आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान है क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब एक ऐसा एलिमेंट ई, एक किसी पर्टिकुलर सेट से सच दैट ए डॉट ई सेम एज ई डॉट ए इज इक्वल टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जिसको भी हमें क्लेम करना होता था, इसको हम बोलते थे ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब हमें इसमें बात करनी है क्या है, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कोई। अब हमें पता है कैपिटल G1 और G2 तो अपने आप में ग्रुप है, ये गिवन है, तो हमने अज्यूम करा लेट E1 इज आइडेंटिटी ऑफ G1, जो G1 ग्रुप है उसका आइडेंटिटी मान लिया हमने E1, और सेम हमने क्या कर लिया E2 इज आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल G2। ठीक है, अब हमारा क्लेम है ना ये है कि अब हम ये शो कर सकते हैं, देन क्लेम हमारा ये है कि E1 E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2। क्लियरली इसका G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट तो है ही, है ना, G1 क्रॉस G2 में क्या था, एक हमें ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट G1 से डालना होता है और G2 से, है ना, सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट ये है ही इसमें G1 से, और ये सेकंड एलिमेंट इसमें दिख रहा है G2 से। ठीक है, अब ये देखो, अब कोई भी हमने एलिमेंट लिया इसमें से, लेट G1 G2 बिलोंग्स टू दिस कैपिटल G1 क्रॉस G2। ठीक है, देन अब ये देखो आप G1 G2 में आइडेंटिटी ये ऑपरेट करते हैं, तो देन दिस थिंग विल बी G1 स्टार E1 और G2 दिस डेल्टा E2। अब हमें पता है क्योंकि E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप, है ना, तो फर्स्ट ग्रुप यानी कैपिटल G1 का, तो ये जो पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दिस इज G1। सेम E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ सेकंड व्हिच इज G2, कैपिटल G2 का, तो यानी हर एक एलिमेंट के लिए क्या करेगा, G2 डेल्टा G2 बनाएगा स्मॉल G2। ठीक है, इतना आ गया। ऑल्सो अब हम इसमें यदि हम क्या करें, इसको लेफ्ट से ऑपरेट करें, तो E1 E2 G1 G2 सेम एज ये आ जाएगा E1 स्टार G1 E2 डेल्टा G2, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज G1 और ये है G2। तो हमें क्लियरली दिख रहा है, हमने लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा E1 E2 को किसी एलिमेंट G1 G2 के लिए, तो G1 G2 मिलेगा, राइट से ऑपरेट कर रहा तब भी मिलेगा, दिस इंप्लाइज E1 E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी भी होगा इसके पास में, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हमने दिखा दी, क्लोजर दिखा दिया अभी तक, एसोसिएटिव दिखा दिया, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हमने दिखा दिया। अब हमें फोर्थ प्रॉपर्टी और शो करनी है इसकी, विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट।
अब इसका मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट ए के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिले सच दैट ए, जैसे मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ ना कि यदि ए मेरे पास एलिमेंट किसी सेट जी में से है, तो देन यदि मुझे बी कुछ ऐसा मिल जाए सच दैट ए बी सेम एज बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, है ना, नोटेशन में से लिख देते हैं। तो हर एक के लिए मिलने का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट इज, है ना, दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, तो हमने कोई भी मान लिया लेट G1 G2 बिलोंग्स टू कैपिटल G1 G2। अब क्योंकि ये क्या है, इसमें इसका मतलब ये हमें पता है ना, फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल G1 में से, सेकंड कैपिटल G2 में से, क्योंकि कैपिटल G1 और कैपिटल G2 अपने आप में ग्रुप है, सिंस G1, है ना, सिर्फ इतना ही लिख लो, G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, दिस implies there exist G1 inverse G2 inverse belonging to G1 G2 respectively, हमें पता है, such that small G1 operated, है ना, फर्स्ट वाले का तो ऑपरेशन ही है, G1 स्टार सेम एज G1 इनवर्स स्टार G1 इज इक्वल टू E1, सेम तरीके से G2 E2, है ना, ये हो ही रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है एक तरीके से हमें। अब ये देखो, अब मेरा क्लेम क्या है इस वाले के लिए, है ना, क्लेम हमारा क्या है कि इनवर्स ऑफ G1 G2 इज G1 इनवर्स G2 इनवर्स। ठीक है, अब ये देखो आप, G1 G2 G1 इनवर्स G2 इनवर्स, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, G1 स्टार G1 का इनवर्स, ये आ जाएगा G2 डेल्टा G2 का इनवर्स, ये आ जाएगा E1, ये आ जाएगा E2। सिमिलरली हम राइट साइड वाले को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये यानी G1 इनवर्स G2 इनवर्स G1 G2 इज E1 E2, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इनवर्स इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ G1 क्रॉस G2 एग्जिस्ट। अब यानी चारों प्रॉपर्टी हमारे पास में होल्ड कर गई, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी भी है, आइडेंटिटी भी है, और उसके बाद में हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल G1 क्रॉस G2 हमारा बन गया ग्रुप। ठीक है, आया समझ में, हमने क्या करा, दो ग्रुप्स को लिया, दो ग्रुप्स को कर दिया कंबाइंड। ठीक है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आप नाम समझने की कोशिश करो, एक्सटर्नली हमने क्या करा, दो ग्रुप्स लिए ना, उनको एक्सटर्नली बाहर से हमने क्लब कराया ना, कैसे भी करके एक रिलेशन के थ्रू, तो दैट्स वाई इसका नाम होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया ये पर्टिकुलर, जिस तरीके से हमने सेट डिफाइन करा, ऑपरेशन डिफाइन करा है, इससे हम ये शो कर सकते हैं इजीली कि एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमें ग्रुप मिल गया। चलो अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात हम ये कर लेते हैं, एक बात हम यदि ये करते हैं कि G1 क्रॉस G2 यदि दोनों फाइनाइट है ना, बस सॉरी, G1 और G2 दो फाइनाइट ग्रुप्स हैं, हमने क्या मान लिया कि G1 का ऑर्डर क्या है, m है, और ऑर्डर ऑफ G2 है n, तो हमें पता ऑर्डर, ये सॉरी n, तो ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्या हो जाएगा, इसमें कितने ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट आएंगे, mn, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा इतना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अब ये देखो आप, क्या हुआ कि आपने m ऑर्डर के ग्रुप था, एक n ऑर्डर का ग्रुप था, आपने क्या करा, दोनों को कंबाइन करा, एक mn ऑर्डर का एक बड़ा ऑर्डर का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, ये आपने करा है बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे इसमें प्रूफ में भी शो कर ही दिया। तो फर्स्ट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 इज E1, E2, है ना, where E1 is the identity element of G1 and E2 is the identity element of कैपिटल G2। इतनी सी बात है। ठीक है, अब जैसे इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हमें निकालना है सपोज, अब हमें पता है Z अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है ना, Z अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, और Z3 जो रेजिडुअल क्लासेस वाला सेट है ना, ये अपने आप में ग्रुप होता है। अब इनका यदि हम Z क्रॉस Z3
है ना, ईडीपी से हमें पता ही है कि भी एक अपने आप में ग्रुप बन जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप में है ना ऑपरेशन भी आपको पता है इसमें कैसे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी यानी इस वाले ग्रुप का आइडेंटिटी विच इज 0, और इसका भी आइडेंटिटी 0 0 बार से भी लिख देते हैं, तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑफ Z3 क्रॉस S3 क्या हो जाएगा, 0 कोमा आइडेंटिटी, क्योंकि इसका आइडेंटिटी होता है 0 और S3 क्या होता है परम्यूटेशन, थ्री सिंबल्स पर परम्यूटेशन आप ले रहे हो, उसको डिनोट करते हैं हम आइडेंटिटी से, मतलब आई से इसको लिखते हैं ना, तो ये इसका आइडेंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्डर ऑफ ए कोमा बी है ना इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। यानी आपने कोई भी ए कोमा बी जो G1 क्रॉस G2 में है उसका यदि आपको ऑर्डर निकालना है, आपको क्या चाहिए इसके लिए, है ना, आपको चाहिए होगा बस कि ऑर्डर ऑफ, मतलब दोनों ग्रुप्स में एलिमेंट के ऑर्डर आपको पता हो, बस वो पता है तो आप इनका एलसीएम ले लो, आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल यही है, यदि हम ईडीपी Z3 क्रॉस Z7 की बात करें, ये जो हमारा नया ग्रुप बन जाएगा, इसमें यदि आपको 1,3 का ऑर्डर निकालना है, 1,3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, एल अब ये देखो ये इसका एलिमेंट है, तो ये क्या होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 3, और ऑर्डर ऑफ 1 इस वाले में कितना हो जाएगा 3, और ऑर्डर ऑफ 3 होगा 7, तो 3 और 7 का एलसीएम यानी 21, तो 21 हो गया ऑर्डर, ठीक है। तो 21 इज दी ऑर्डर ऑफ 1,3। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल, एमसीक्यूज भी है ना, कोई आए तो फिर आप इसको डील कर सकते हो इससे। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखो, अच्छा एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आप ये ध्यान रखना कि यदि G1 और G2 दोनों अबेलियन है तो G1 क्रॉस G2 भी एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई है ना बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कुछ भी, कि यदि G1 और G2 अबेलियन है तो G1 क्रॉस G2 भी एक अबेलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकिन ये है कि यदि G1 और G2 दोनों साइक्लिक हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनका जो ईडीपी यानी G1 क्रॉस G2 बनेगा वो भी एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया हुआ है कि हमने क्या करा है, एक ईडीपी लिया है Z2 क्रॉस Z4, ठीक है। अब आपको पता है कि Z2 भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है और Z4 भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, वो था साइक्लिक ग्रुप्स। बट अब हम इसमें ये शो कर सकते हैं कि Z2 क्रॉस Z4 साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है, देखो उसके पीछे लॉजिक क्या है। पहली बात तो इसमें ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z4 कितना होगा, यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये होगा इसका ऑर्डर 8, है ना, 2 into 4 8 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम ले कोई भी एलिमेंट ए कॉमा बी, हमने अज्यूम करा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z4, तो इस ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी की हम बात करें तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। अब लेकिन कोई भी एलिमेंट जो ए Z2 में आ रहा है तो मैक्सिमम कितना ऑर्डर हो सकता है। अब यदि हम इसके मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी की बात करें तो क्या हो सकता है, देखो ए का मैक्सिमम ऑर्डर जा सकता है 2 और इसका मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है 4, तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना आ सकता है 4, 2 और 4 का एलसीएम आप लोगे तो 4 आएगा, है ना। लेकिन ग्रुप का ऑर्डर तो 8 है, मैक्सिमम एलिमेंट का 8 ऑर्डर आ रहा है 4, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा 8 ऑर्डर का, नहीं मिलता तो ये पर्टिकुलर Z2 क्रॉस Z4 नहीं होगा साइक्लिक, ठीक है। ये एग्जांपल भी ध्यान रखना आप, है ना, इजी एग्जांपल है, और ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। अच्छा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है सिर्फ जो वर्क कर रही है इस पे Zm और Zn टाइप की, है ना, ग्रुप्स पे, जो साइक्लिक ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वाले पे, तो Zm क्रॉस Zn जो है जो ईडीपी है वो तभी साइक्लिक होता है व्हेन जीसीडी ऑफ m, n इज 1, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, हमने लास्ट ही करा था Z3 क्रॉस Z7, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। Z और बना लो आप Z5 Z कुछ भी ले लो, Z6 में भी काम कर जाएगा, जीसीडी इनका 1 है। क्या Z2 क्रॉस Z6 पे वर्क करेगा, ये नहीं होगा क्योंकि इनका जीसीडी नहीं है 1, तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिक सी एक बार क्विकली एक और रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या करा अभी, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर ली। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 इज E1, E2, E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कैपिटल G2, सॉरी कैपिटल G1, एंड E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कैपिटल G2, ठीक है। सेम तरीके से हमने बात कर ली ऑर्डर ऑफ ए कोमा बी एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, आपने करना है एलसीएम लेना है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी आपको पता होगा पहले, क्योंकि ये ग्रुप्स हैं, है ना। G1 ए का ऑर्डर G1 में कितना है और बी का ऑर्डर G2 में कितना है, उसके हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है।
और उसके बाद में हमने ये देखा कि यदि ये दोनों अबिलियन है तो इनका ईडीपी जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एक अबिलियन ग्रुप बनेगा, और साइक्लिक है तो कोई गारंटी नहीं होती इसकी। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड ईडीपी से रिलेटेड कुछ सिंपल सी थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक थ्योरम बेसिकली ये है, यदि इफ G1 and G2 आर ग्रुप्स देन द सबसेट्स G1 क्रॉस E2 एंड G2 क्रॉस E2। सॉरी एक मिनट रुको, थोड़ी सी गड़बड़ इसमें हो गई, ऐसे नहीं आएगा ये। G1 क्रॉस E2 तो सेंस बना रहा है, ये ऐसे आएगा, ये आएगा आपका E1 क्रॉस G2 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G1 क्रॉस G2। ठीक है, हमें ये शो करना है। चलो अब ये देखो, हमें क्लेम क्या करना है, ये नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है हमें, तो नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या होता था नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे सपोज जी हमारे पास में कोई भी ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, ठीक है, और मेरे पास में एन एक सबसेट है, इसका ध्यान रखना सबसेट है जी का, और मुझे इसको चेक करना है क्या एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसके नाम में सब ग्रुप आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है सब ग्रुप तो होना ही पड़ेगा इसको। तो इसको हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे एन एक सब ग्रुप होना चाहिए जी का। तो ये कब होगा, तो इसके लिए हम क्या करने लेंगे, वन स्टेप या टू स्टेप टेस्ट जो भी यूज कर सकते हैं, वन स्टेप ज्यादा इजी होता है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, वन स्टेप टेस्ट यूज कर लेते हैं। वन स्टेप में क्या करते हैं, आप दो एलिमेंट कोई भी दो रैंडम एलिमेंट ले लो एन से, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, और आप क्या कर लो ए बी इनवर्स यदि हमेशा क्या आ जाए एन में आ जाए, तो ये एन जो है दिस इंप्लाइज एन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ध्यान रखना ये सब ग्रुप हुआ है अभी। अब जब यदि सब ग्रुप हो जाए, सेकेंडली हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉपर्टी बेसिकली ये कहती है, यदि आपके पास में क्या आ जाए, इफ एक्स स्मॉल एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन for all small x belongs to capital G and for all small n belongs to capital N। यानी हर एक x जो G में आ रहा है और हर एक n स्मॉल n जो कैपिटल N में से आ रहा है, यदि x n x इनवर्स क्या है इसमें यदि n में आ जाए तो, है ना, तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी हो जाती है। इन दोनों की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो सेट है हमें दे रखा है वो क्या एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। ध्यान रखना पहले हमें सब ग्रुप चेक करना है, उसका नॉर्मल प्रॉपर्टी चेक करनी है, यही चीज करनी है, यही बस दिमाग में रखो। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, हमें सबसे पहले हम किसी भी एक चीज को शो कर देते हैं, दूसरा तो अपने आप में सेम सिमिलर ही है। ठीक है, इसको कर लेते हैं, सपोज इसको हम प्रूव करते हैं कि G1 क्रॉस E2 को हमें क्या दिखाना है ना, टू शो में कर लेते हैं, टू शो हमें क्या यूज करना है ना, और इसको नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल ये होता है, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ध्यान रखना ये सब ग्रुप का सिंबल है, ये नॉर्मल सब ग्रुप का। ठीक है, हमें शो क्या करना है कि G1 क्रॉस E2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। ठीक है, चलो बस, तो इसके लिए हम सबसे पहले है ना शो करेंगे, पहले सबसे पहले हम यूज करेंगे सब ग्रुप टेस्ट, है ना। फर्स्ट we will show G1 cross E2 is a subgroup of G1 cross G2। इसके लिए क्या चाहिए होता है, दो रैंडम एलिमेंट हमें चाहिए होता है इसमें से। लेट, अब इसके रैंडम ये देखो यहाँ से एलिमेंट अज्यूम करो, तो स्मॉल G1 E2 एंड H1 E2 बिलोंग्स टू कैपिटल G1, है ना। दो रैंडम एलिमेंट लेने होते हैं, देखो उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, ए बी इनवर्स यदि इसमें आ जाए, तो ए बी इनवर्स का मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट ये जो भी हमने कंसीडर करा, सेकंड एलिमेंट, तो इसको ऑपरेट यदि हम करें देन, है ना, आप लोगे G1 E2 और इसका इनवर्स ले लो H1 E2 का इनवर्स, और हमें पता है इस एलिमेंट का इनवर्स क्या हो जाएगा। ध्यान है आपको कि G1 G2 का इनवर्स क्या हो रहा था, G1 का इनवर्स G2 का इनवर्स, यानी इसका इनवर्स हो जाएगा H1 का इनवर्स और E2 का इनवर्स। अब ये देखो ऑपरेशन इस पे जब लग जाएगा ये, है ना, तो ये क्या जाएगा G1 H1 का इनवर्स जो भी फर्स्ट ऑपरेशन पे लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, अब आप समझ जाना कि फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑपरेट हो रहे हैं, तो फर्स्ट वाला ही ऑपरेशन रहा होगा जो भी है। और ये देखो ये E2 है और E2 का इनवर्स भी तो E2 ही होगा,
आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं कि आइडेंटिटी, एक मिनट आप रुको जरा, तो जो E2 का इनवर्स है वो भी E2 ही है ना। और E2 फिर यदि हम इसमें कंपोजिशन लगाएं सेकंड ऑपरेशन के साथ में तो वो भी E2 ही रहेगा। तो ये अब हमें पता है, क्योंकि कैपिटल G1 एक ग्रुप है, कैपिटल G1 ग्रुप है, और दो एलिमेंट लिए हमने, स्मॉल g1 और कैपिटल H1, आ तो उसी में से रहे, और H1 का इनवर्स भी उसी में से आ रहा है ना, उसी में से आ रहा है। बाय क्लोजर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये कहाँ बिलोंग करेगी, G1 में। ये G1 में आ गई है ना, और ये E2 है, तो ये फाइनली कहाँ बिलोंग कर गया, G1 क्रॉस E2 में। और इसके यहाँ बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया कि ये सब ग्रुप हो गया। ठीक है, आपने सब ग्रुप वाला पार्ट शो कर दिया, हेंस ये आपने शो कर दिया कि G1 क्रॉस E2 भाई एक सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप तो हो गया ये। अब हमें आगे क्या चेक करना है, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है ना। अब हम नॉर्मल चेक करना चाहते हैं। नॉर्मल में ध्यान है, मैंने अभी आपको देखो बताया था ना कि क्या करना होता है, एक्स एन, यदि एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी जो ग्रुप है हमारा, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जो हमें क्लेम करना है। तो यदि ऐसा हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा कैपिटल एन एक नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें देखो क्या एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट रैंडम, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए ग्रुप में से, और एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए जिसको हम क्लेम करना चाह रहे हैं कि नॉर्मल है। ठीक है, तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं सबसे पहले ग्रुप में से, ग्रुप G1 G2 है हमारा, G1 क्रॉस G2, लेट स्मॉल G1 G2 बिलोंग्स टू कैपिटल G1 क्रॉस G2। ठीक है, तो एक ग्रुप में से एलिमेंट ले लिया, एंड फिर हमें देखो शो किसको करना है, शो इसको करना है, तो इसमें से क्या आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, एंड H1 कॉमा E2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस E2। और हमें फिर कंसीडर क्या इसको करना होता है, हमें लेना होता है G1, ये देखो X, H मतलब ये जो, सॉरी स्मॉल n, हम ये बात कर रहे थे ना एक्स एन एक्स इनवर्स की, तो X मतलब ये हो गया यहाँ पे, n का मतलब हो जाएगा ये H1 E2, और X का इनवर्स यानी G1 G2 का इनवर्स आपको पता ही है, G1 इनवर्स G2 इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये एलिमेंट क्या आएगा, पहले कोई भी ऑपरेट कर लो, G1 H1, और ये आ जाएगा G2 E2, तो ये G2 ही आ जाएगा, फिर G1 का इनवर्स और G2 का इनवर्स, ये फाइनली क्या आएगा, G1 H1 G1 का इनवर्स, और ये क्या आएगा G2 इनवर्स ऑपरेट कर जाएगा। तो ये सीधे सीधे हम चाहते तो इसको E2 भी लिख सकते थे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये देखो ये एलिमेंट सारे क्या है, G1 स्मॉल H1 G1 का इनवर्स, बाय क्लोजर ये सारे बिलोंग करेंगे कहाँ, अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो बिलोंग करेगा कैपिटल G1 में, है ना, जो फर्स्ट ग्रुप था, और ये E2 हो गया, तो ये यानी ये जो पूरा रिजल्ट निकल के आया कहाँ बिलोंग करा, ये बिलोंग कर गया G1 क्रॉस E2 में, है ना। और यही हमें चाहिए था। नॉर्मल में ये नॉर्मल प्रॉपर्टी तो यही शो करनी होती है ना, कि जो एक्स एच एक्स एन एक्स इनवर्स वाली जो चीज है वो एन में बिलोंग कर जाए हर एक एक्स के लिए। ठीक है, तो हमने रैंडम एलिमेंट्स लिए, ये शो भी कर दिया, तो दिस इंप्लाइज कि G1 क्रॉस E2 इज a normal subgroup of G1 क्रॉस G2। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, सिमिलरली वी कैन शो that E1 क्रॉस G2 is normal subgroup of G1 क्रॉस G2। ठीक है, तो ये इजी प्रूफ था, कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। अब एक थ्योरम ये करिए, अच्छा एक मिनट रुकना, हाँ यहाँ तक हो गया ना। अब हमने देखो ईडीपी के बारे में पढ़ लिया अभी तक, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप्स ले रहे हैं ना, दो ग्रुप्स लेके उनको कंबाइन कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो उसको हमने बोला फिर, है ना, कंबाइन करने के बाद में एक ग्रुप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हमने बोला उस ग्रुप को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब एक टर्म होता है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब देखो इंटरनल में क्या हो रहा है, उसमें देखो एक्सटर्नल में अभी तक क्या हुआ था, आपने लिया एक ग्रुप, ठीक है, आपने, एक मिनट रुकना, आपने क्या करा है इसमें, जो अभी तक ईडीपी में जो किया था, G1
एक हमारे पास में ग्रुप था और दूसरा एक ग्रुप था। इन दोनों ग्रुप्स की हेल्प से आपने एक नया ग्रुप बनाया था। तो दो एग्जिस्टेड ग्रुप की हेल्प से आपने एक बड़ा ग्रुप बनाया था, तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट उसको हमने बोला था। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक ऑलरेडी हमारे पास में ग्रुप है जी। ठीक है, एक जी हमारे पास ग्रुप है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप को कैपिटल जी जो ग्रुप है उसको ब्रेक कर रहे हैं, दो है ना, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, एच और के में, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हमने डेफिनेशन में ये यूज करा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो रही होंगी। तो फिर है ना, इसकी हेल्प से एच और के की हेल्प से जी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि देन जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, देन जी इज आईडीपी ऑफ एच एंड के। ठीक है, जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, इंटरनल का बस सिंपल सा मतलब ये है, क्योंकि इंटरनली, क्योंकि ये जी के सब ग्रुप है ना। ठीक है, इसलिए इसको हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, दो हमने मान ली कि एच और के क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप जी के। देन वी से जी इज कैपिटल जी इज आईडीपी ऑफ एच एंड के। हम बोलेंगे कि जो जी है कैपिटल जी आईडीपी होगा एच और के का, जब इसके पास में दो प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। इसका मतलब क्या हुआ कि एच के जो एलिमेंट है कम्यूट करते हैं। कम्यूट का मतलब कि एच के स्मॉल एच के, स्मॉल एच जो एलिमेंट है इसमें से कैपिटल एच में से आ रहा है, स्मॉल के आ रहा है कैपिटल के में से, तो स्मॉल के आप करो चाहे स्मॉल के स्मॉल एच कर लो, ये बराबर ही आएगा हर एक एलिमेंट के लिए। हर एक है ना, हर एक एलिमेंट जो है इस टाइप का है उसको आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी इज यूनिकली, देखो ये कुछ वर्ड्स इनको ध्यान रखना आपकी, इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एच बाई एलिमेंट्स ऑफ बाय एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, एक यूनिकली और एक वर्ड आप ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ के। ठीक है, यानी आपने जी कोई एलिमेंट ले लिया जी में से, है ना, स्मॉल जी आपने कोई एलिमेंट लिया कैपिटल जी में से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्मॉल जी के लिए एच और के में, कैपिटल एच और कैपिटल के में एलिमेंट्स मिलेंगे, यूनिक एलिमेंट्स मिलेंगे, सच दैट हम जी को ब्रेक करके लिख सकते हैं स्मॉल एच स्मॉल के। ध्यान रखना, और ये जो एच और के है ये क्या है, यूनिक है, एच एंड के आर यूनिक इन दिस प्रॉपर्टी, है ना, जो स्मॉल जी को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी है उसमें ये यूनिक होंगे। यानी आपने किसी और एक्सप्रेशन से यदि जी को ब्रेक करा स्मॉल एच वन के वन में, तो आपको ये पता होगा कि स्मॉल एच वन स्मॉल एच के बराबर होगा, स्मॉल के वन इज स्मॉल के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द यूनिकनेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इस डेफिनेशन को हम लेते हैं, इस डेफिनेशन की हेल्प से हम आगे और इक्विवेलेंट डेफिनेशंस बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये बेसिक चीज हमने डिफाइन कर ली। ठीक है, और हम आगे ये भी दिखाएंगे कि जो आईडीपी है वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है ईडीपी उसी के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। यानी आपने क्या करना है कि ये दोनों इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम आने वाली है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारे पास एक थ्योरम है, तो थ्योरम स्टेट करती है कि हमारे पास में कोई ग्रुप जी है और ग्रुप जी हमें गिवन है कि ग्रुप जी इज आईडीपी ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल के। तो हमें पहली चीज ये दिखानी है कि ये जो एलिमेंट्स, ये जो सब ग्रुप्स हैं, इनके पास में एक ही, मतलब इसके पास में कॉमन, इनके पास में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होता है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। एंड जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच क्रॉस के। अब एच क्रॉस के किसके लिए यूज कर रहे थे हम, ईडीपी के लिए। ठीक है, यानी इसके जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट यदि आप करते हो, भाई सब ग्रुप भी तो एक अपने आप में ग्रुप होता है, सही है। तो यदि हम उस सब ग्रुप्स की यानी कैपिटल एच और कैपिटल के की हेल्प से यदि एक ईडीपी बनाए, तो देन दैट इज गोइंग टू आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल जी। और कैपिटल जी तो हमने पहले से क्या लिखा हुआ है, एच के। तो हम ये शो करना चाह रहे हैं कि एच के विच इज आईडीपी इज आइसोमॉर्फिक टू ईडीपी, ये शो करना है हमें इसमें। ठीक है, तो वही हमें करना है, फिर ना प्रॉपर्टीज इसकी रिजेंबल करेंगी। चलो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि कैपिटल एच और कैपिटल के का इंटरसेक्शन होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी शो करना है। आइडेंटिटी शो करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कोई और एलिमेंट इसमें से कॉमन लेके चल लेते हैं जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, तो दोनों में हमने मान लिया कि लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच इंटरसेक्शन कैपिटल के।
सही है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, और हम देखो लास्ट में हम इसको दिखा दें कि स्मॉल एक्स जो है हमारा वही क्या है, आइडेंटिटी है। अब हमने क्या करा कि जो है लेट स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, कोई भी हमने अपने ग्रुप में से एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल जी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्मॉल एच एंड स्मॉल के सच दैट स्मॉल जी को आप लिख सकते हो स्मॉल एच इंटू स्मॉल के। सही बात है, क्योंकि कैपिटल जी इज आईडीपी ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल के, ये तो गिवन है हमें। ठीक है, तो ये हम काम कर सकते हैं हर एक जी के लिए। अब ये देखो आप कि ये जो एलिमेंट है स्मॉल जी विच इज इक्वल टू स्मॉल एच स्मॉल इनटू स्मॉल के, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एक्स एक्स इनवर्स के। सही बात है ना, क्योंकि एक्स एक्स इनवर्स तो आइडेंटिटी हो जाएगा। अल्टीमेटली इस वाली चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी दिस इंप्लाइज स्मॉल एच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। सही बात है, क्योंकि स्मॉल एच तो कैपिटल एच में से ही आ रहा है, और हमने एक्स माना है इंटरसेक्शन में कैपिटल एच और कैपिटल के तो एच में भी है, तो एच एक्स बाई क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में ऑब्जर्वेशन सेम एक्स इनवर्स के पहुंच गया कैपिटल के में, क्योंकि एक्स के में है और एक्स का इनवर्स भी के में आएगा, और के है ही, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहां पहुंच गया, इसमें बिलोंग कर गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब देखो स्मॉल जी को जो हमने ब्रेक करा है एच स्मॉल एच इंटू स्मॉल के, फिर हम इस चीज को इतना भी लिख सकते हैं ये बिलोंग कर रहा है ना एच स्मॉल एक्स एक्स इनवर्स के, जिसको लिख रहे हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट जा रहा है कैपिटल एच में और कैपिटल ये जा रहा है के में। लेकिन आईडीपी की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि आप किसी एलिमेंट को ब्रेक करते हो है ना एच और के एलिमेंट की हेल्प से, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक होता है। अब यूनिक होने का मतलब क्या है, ये जो स्मॉल एच एक्स आया है हमारे पास में, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एच। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्स इनवर्स के इज इक्वल टू के, सिंस जी इक्वल टू एच के is unique way of writing small g in product of elements of capital H and K। ठीक है, अब यदि स्मॉल एच ये एच एक्स यदि एच के बराबर आया है, तो आप यहाँ से कैसे देख सकते हो इसी से, है ना, तो आप इसमें लेफ्ट साइड में क्या कर दो, ई को ऑपरेट कर दो दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। यहाँ से सेम तरीके से आप क्या राइट साइड में ऑपरेट कर दो, एक्स इनवर्स आ जाएगा, फिर एक्स वहां से आ जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई के बराबर। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया कि दोनों सब ग्रुप्स हैं, है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कैपिटल जी को लिख रहे हैं आईडीपी, तो उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ये इसका शो कर दिया। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, सेकंड पार्ट में वी नीड टू शो दैट कि ये जो एच के है विच इज जी इज एच के इज आइसोमॉर्फिक टू एच क्रॉस के। अच्छा, आप ऑब्जर्व करो, है ना, अब आइसोमॉर्फिज्म शो करना होता है, तो आइसोमॉर्फिज्म में हमें क्या करना है, हमें दिखाना होता है कि 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म इसके पास में है। अब होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे क्या, बहुत आसान है, यहाँ से देखना कि है ना, कोई एलिमेंट हम ऐसे यहाँ से लेके चले, स्मॉल जी से हमें एलिमेंट को लेके जाना है एच क्रॉस के पे लेके जाना है, ऑर्डर पेयर में लेके जाना है। ठीक है, अब हमने मान लिया, अभी देखो कैसे कर सकते हैं इस चीज को। अब पहले इसकी एक है ना, पहले मैपिंग डिफाइन करते हैं, लेट स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, देन सिंस जी इज आईडीपी ऑफ एच एंड के, hence there exist unique small h and small k such that g को लिख सकते हो आप
एच के, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट को हम जो जी का है उसको ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल एच स्मॉल के। तो यही मैपिंग हम डिफाइन करेंगे। देन डिफाइन अ मैप फ्रॉम कैपिटल जी टू एच क्रॉस के बाय, मैप का नाम हमने सपोज फाई दे दिया, फाई हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फाई ऑफ स्मॉल जी। अब हमें पता है स्मॉल जी को ब्रेक कर रहे हैं स्मॉल एच स्मॉल के प्रोडक्ट में, इसको हम लेके चले गए एच कोमा के पर, ठीक है। तो इसी को हम शो करेंगे, क्लेम है हमारा कि फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, क्लेम है हमारा फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म में वही तीन प्रॉपर्टी शो करनी है हमें, होमोमॉर्फिज्म, वन वन और ऑन टू, ठीक है। फर्स्ट हमारा आ गया फाई इज होमोमॉर्फिज्म, इसको हम शो करते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म में क्या करना होता है, होमोमॉर्फिज्म में आपने लेना होता है जो लेफ्ट साइड यानी जो डोमेन है उसमें से दो एलिमेंट लेने होते हैं, है ना। और है ना फाइव उस पे ऑपरेट करोगे जिसको भी क्लेम करना, तो फाइव जैसे सपोज हमने डोमेन वैसे एलिमेंट लिए स्मॉल जी वन स्मॉल जी टू, तो फाइव स्मॉल जी वन स्मॉल जी टू शुड बी इक्वल टू फाइव स्मॉल जी वन फाइव स्मॉल जी टू। तो ऐसा होगा तो हम बोलेंगे मैप इज होमोमॉर्फिज्म। तो अब इसमें एलिमेंट कैसे है ना, अब हमने मैंने लेट स्मॉल जी वन स्मॉल जी टू बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। तो स्मॉल जी वन को हम ब्रेक कर पाएंगे कुछ एच वन के वन, जी टू को ब्रेक कर पाएंगे एच टू के टू में। देन फाइव ऑफ जी वन जी टू को हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ जी वन का मतलब एच वन के वन और जी टू इज एच टू के टू, ठीक है। अब देखो हमें इसमें लेके क्या आना है, हमें चाहिए ये जो वैल्यू है हमें चाहिए लास्ट में फाइव स्मॉल जी वन फाइव स्मॉल जी टू के बराबर, ठीक है। तो इसमें हम देखो इस चीज को ये कर सकते हैं, एक वर्क हम ये कर सकते हैं इसमें कि ये जो एलिमेंट है, अब ये हाँ ये देखिए ये जो स्मॉल के वन इंटू एस टू है इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एस टू इंटू के वन भी। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आईडीपी की क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, है ना। देन इसको पहले लिख लेते हैं फाइव स्मॉल एच वन, इसको स्मॉल एच टू आगे लेके के वन के टू। रीजन क्या है, सिंस के वन एच टू इज सेम एज एच टू के वन, है ना। प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, है ना। बाय प्रॉपर्टी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। अब ये जो पूरी वैल्यू है हमें पता है, देखो फाइव ये क्या होता है, फाइव कैसे वर्क कर रहा है, फाइव वर्क कर रहा है जो फाइव स्मॉल एच स्मॉल के को हम यहाँ ऐसे करके लेके जा रहे हैं ना, तो यानी जो कैपिटल एच के जो एलिमेंट है उसको हम पहले वाले उसमें रख रहे हैं, ठीक है। और जो कैपिटल के का जो एलिमेंट है उसको हम सेकंड पे लेके जा रहे हैं। अब ये देखो ये पूरा एलिमेंट कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है और ये पूरा एलिमेंट कैपिटल के में बिलोंग कर रहा है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एच वन एच टू कॉमा के वन के टू। अब आप ये देखो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच वन के वन और एच टू के टू, ठीक है। एंड देन दिस थिंग, और ये चीज क्या है आपकी, ये चीज है फाइव व्हाट फाइव ऑफ जी वन और ये है फाइव ऑफ जी टू, बस। तो आपने ब्रेक कर लिया, फाइव ऑफ जी वन जी टू इज सेम एज फाइव ऑफ जी वन फाइव ऑफ जी टू, दिस इंप्लाइज फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या शो करना है, नेक्स्ट हमें शो करना है इसमें वन वन और ऑन टू को शो करना है इसमें, एक मिनट आप रुकिए, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लेम है कि क्लेम फाइव इज वन वन। अब वन वन के लिए क्या करना है, वही आप दो एलिमेंट्स है ना, जैसे हमें दिखाना होता था एफ, यदि कोई फंक्शन है ए से बी पर
और आपको इसको 1 1 शो करना है, तो आप क्या शो कर दो कि एफ ऑफ, हम अज्यूम करके चलें कोई एफ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और आप लास्ट में ये शो कर दो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, तो आपका फंक्शन हो जाता है 1 1। ठीक है, आपने इमेजेस को बराबर लिया, आप दिखा रहे हो, ये तभी पॉसिबल है जब एलिमेंट बराबर है। ठीक है, तो वही हम करेंगे, लेट है ना, लेट फाई ऑफ G1 is equals to phi of G2। अब this implies phi of G1 क्या होगा, H1 K1 is equals to H2 K2। अब यहां से हमें क्या मिल गया, this implies, है ना, this implies small h1 is same as h2 and small k1 is same as small k2। this implies h1 k1 is same as h2 k2, this implies small g1 is same as small g2, है ना, बस हो गया, phi is 1 1। नेक्स्ट ऑन टू, phi is ऑन टू, ये हमें शो करना है। अब ऑन टू में क्या होता है, जो भी कोडोमेन के एलिमेंट है उसमें कोडोमेन के जो भी एलिमेंट है उसके लिए एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो कोडोमेन, अब ये देखो, क्योंकि हमने फाई डिफाइन करा है, कहाँ से फाई डिफाइन करा है, कैपिटल जी से एच क्रॉस के पर, तो कोडोमेन का हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल एच क्रॉस के। ठीक है, ठीक है, देन अब हमें क्या चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए जो, जिसकी इमेज क्या है, इसके बराबर है, मतलब वी हैव स्मॉल जी, है ना, वी हैव की जगह ऐसे लिख लो आप, कंसीडर स्मॉल जी इज इक्वल टू एच इंटू के। अब ये देखो एच और के जो भी है ना, स्मॉल एच आ रहा होगा कैपिटल एच में से, स्मॉल के आ रहा कैपिटल के में से, और ये है ना, और कैपिटल एच और कैपिटल के दोनों ही क्या है, सब ग्रुप में जी के, तो जो भी अब भाई है तो ये भी कैपिटल जी के यानी ग्रुप के एलिमेंट, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये कुछ ना कुछ जी के बराबर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको हमने जी अज्यूम कर लिया कुछ। ठीक है, तो हमें पता है देन फाई ऑफ जी क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल एच स्मॉल के बराबर, यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमने प्री इमेज बना ली, तो प्री इमेज बना ली तो फाइव ऑन टू हो गया। तो फाइव हमारे पास में क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो तीनों होने का मतलब क्या हो गया, फाइव इज, हेंस फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म, और एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई, यानी जी इज, विच जी इज एच के इज आइसोमॉर्फिक टू एच क्रॉस के, यानी ईडीपी और आईडीपी क्या हो जाते हैं, सेम बात है ना, आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है इसके पास में। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एच और कैपिटल के जो इंडिपेंडेंट आपने जो ग्रुप्स लिए हुए हैं उनको कंबाइन करने के बाद में जो बड़ा ग्रुप बनाओगे ना, दैट इज सेम एज जो बड़ा ग्रुप आपके पास कैपिटल जी है उसके ब्रेक करने के बाद में जो आईटीपी में कैपिटल एच और कैपिटल के आए हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है सेम। चलो नेक्स्ट हम आगे एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है ये हमारे पास में कि इफ कैपिटल एच एंड कैपिटल के आर टू ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, ठीक है, सच दैट, हमारे को क्या पता है कि ये गिवन है कि कैपिटल जी इज कैपिटल जी इज ईडीपी ऑफ एच एंड के, है ना, ईडीपी बोल दो, अब हमें पता है एच के और एच के इज आइसोमॉर्फिक टू एच क्रॉस के, है ना, तो हम क्या दिखाएंगे कि एच और के दोनों क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं कैपिटल जी के, और नेक्स्ट हम शो करेंगे कि कैपिटल जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल के, कैपिटल एंड कैपिटल जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल एच। ठीक है, इस वाली चीज को हम करते हैं प्रूफ, तो किसी एक के लिए शो कर देते हैं, दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, है ना। हम चलो इसको शो कर देते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को हमें शो करना है टू, है ना। अब हमारे पास देखो पहली बात तो गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें कि G इज ईडीपी ऑफ एच एंड के, और हमें शो क्या करना है, एक पार्ट कर लेते हैं ना, कोई भी H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, चलिए इस वाले पार्ट को हम कर लेते हैं, चलो करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताई थी, वही प्रॉपर्टी हमें इसमें भी यूज करनी पड़ेगी। नॉर्मल शो करने के लिए क्या करना होता है, वही सब ग्रुप पहले इसको शो कर दो, फिर नॉर्मल प्रॉपर्टी को शो कर दो, नॉर्मल प्रॉपर्टी इसमें शो कर जाएगी तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है, यही हमें करना है इसमें, चलो कर लेते हैं।
अब एक बात आप ये इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि सब एच की जो कैपिटल एच है वो कैपिटल जी का एक सब ग्रुप तो पहले ही गिवन है ये, तो सब ग्रुप प्रॉपर्टी शो करने की जरूरत नहीं है ना। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये तो गिवन है। हम बस इसमें क्या शो करना चाह रहे होंगे, हम शो करना चाह रहे होंगे इसके अंदर नॉर्मल प्रॉपर्टी को। और नॉर्मल प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एलिमेंट हम लेंगे स्मॉल एक्स जिससे हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल जो एलिमेंट लेंगे ग्रुप में से, और एक एलिमेंट लेंगे जिसको हमें शो करना है एच में से, है ना। अब हमने मान लिया कि लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड, और हमने एलिमेंट ले लिया, एक दो, हाँ ठीक है। इसके बाद में एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं पहले इसमें। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक और कर लेते हैं, ये हेल्प मिलेगी इससे। तो ठीक है, हमने एक एक्स एलिमेंट मान लिया जी में से और स्मॉल एच एलिमेंट ले लिया एच में से। हमको क्या चाहिए, हमें स्मॉल एक्स एच एक्स इनवर्सेस की हम बात कर रहे होंगे। यदि ये कहाँ बिलोंग करेगा, यदि कैपिटल एच में आ गया तो हम बोलेंगे दिस इज देन कैपिटल एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब आप ये देखो, क्योंकि कैपिटल एक्स कहाँ से आ गया, कैपिटल जी में से। ठीक है, तो हमें पता है जो जो स्मॉल एक्स हमने जी में से लिया, और जी इज ईडीपी इनका। ठीक है, और ईडीपी आईडीपी आइसोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप ये इस चीज को लिखो, यही लिख लेते हैं, काम करो, सिंस x belongs to g and g is edp of, है ना। आप चाहो तो एक काम करो, ईडीपी बोल दो या आईडीपी बोल दो, ये सेम ही बात है ना। आपने डिफाइन करा है इस चीज को, आप चाहो तो इसके लिए भी हम शो कर सकते हैं, बात सेम ही है। तो कैपिटल एच एंड कैपिटल के, तो इसका अंदर सिंपलाइज देयर एग्जिस्ट स्मॉल एच एंड स्मॉल के सच दैट एक्स को आप ब्रेक करके लिख सकते हो स्मॉल एच स्मॉल के। ठीक है, अच्छा एक काम करो, क्योंकि स्मॉल एच का नोटेशन हमने यहाँ यूज कर लिया तो इसको बोल कहीं लिख लो स्मॉल एच वन स्मॉल के वन। तो एक्स को ब्रेक कर लेते हैं स्मॉल एच वन स्मॉल के वन। अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट एक्स एच एक्स इनवर्स के बारे में। अब ये देखो, एक्स का मतलब क्या है, एच वन के वन, फिर एच स्मॉल एच एक्स इनवर्स मतलब एच वन के वन इनवर्स। ठीक है, तो ये पूरी जो वैल्यू है दिस इज स्मॉल एच वन के वन, है ना। कि एच है, अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा के वन इनवर्स एच वन का इनवर्स। ठीक है, अब ये जो पूरा एलिमेंट आपके पास आ गया था जो था एच वन के वन एच के वन का इनवर्स, और उसके बाद में एच का एच वन का इनवर्स। अब आपको पता है ना, बाय द प्रॉपर्टी, जो आईडीपी की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच कमिट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑर्डरिंग आगे पीछे कर सकते हैं, यानी के वन इनवर्स को यहाँ ला सकते हैं, तो स्मॉल एच वन के वन आ जाएगा, ये के वन इनवर्स आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, ये एच वन इनवर्स। रीजन क्या है इसका, सिंस स्मॉल एच के वन इज सेम एज, ये किसको करा है, के वन इनवर्स वाला किया है ना, तो ये आ जाएगा के वन इनवर्स एच, प्रॉपर्टी ऑफ आईडीपी, आईडीपी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये अब ये अल्टीमेटली ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, स्मॉल एच वन एच एच वन का इनवर्स। अब ये देखो सारे क्या है, एलिमेंट है कैपिटल एच के, तो बाय क्लोजर ये बिलोंग कहाँ करेगा, ये अल्टीमेटली बिलोंग करेगा कैपिटल एच में ही। और यानी हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया ये जो हमारे पास एलिमेंट लिया था हमने स्मॉल एक्स एच एक्स इनवर्स, ये कहाँ बिलोंग कर गया, ये बिलोंग कर गया कैपिटल एच में। दिस इंप्लाइज एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, है ना। सिमिलरली सिमिलरली हम क्या को शो कर सकते हैं, कैपिटल के इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो सेम तरीके से हम इसको भी शो कर सकते हैं। ठीक है, चलो
अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब थ्योरम में हमें नेक्स्ट पार्ट शो करना था कि कैपिटल G बाई H इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल K, ठीक है, कैपिटल G बाई कैपिटल K इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल H, ठीक है। अब आपको पता होगा एक आइसोमॉर्फिज्म जो है ना, जो होमोमॉर्फिज्म थ्योरम होती है बाय, अब हमारे पास क्या है, कैपिटल G इज इक्वल टू एच के, है ना, एच क्रॉस के इज आइसोमॉर्फिक टू एच के, वो तो बात सेम ही हो जाती है, कैपिटल एच क्रॉस के बोल दो या कैपिटल एच के बोल दो, ये हमारे पास में है। और हमें क्या शो करना है, टू शो कि G बाय H is isomorphic to capital K and G by K is isomorphic to capital H। अब ये देखो, अब बाय होमोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑन ग्रुप्स, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की आपको पता होगा, है ना, जो होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स होती हैं उसमें एक थ्योरम ये भी होती है कि यदि H और K यदि क्या बन जाए, कैपिटल G के किसी कैपिटल G जो कोई ग्रुप है उसके यदि सब ग्रुप्स हैं, तो कैपिटल H के बाई H है, देन इट इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल K, ठीक है। ये होती है बाय होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, हमें ये रिजल्ट पता होता है, सॉरी। और है ना, ये इसमें कंडीशन ये है कि H इज नॉर्मल इन G, K इज नॉर्मल इन G, यदि दोनों, तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, H के बाय H इज आइसोमॉर्फिक टू K, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा H के बाई, ये यहाँ K कर लो, इज आइसोमॉर्फिक टू H। अब ये देखो हमें क्या शो करना है, G बाई H इज आइसोमॉर्फिक टू K, सिंस G इज इक्वल टू H के, ये हमें पता ही है, तो G बाई H इज सेम एज H के बाई H, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू K, ये तो भाई इसी से हो रहा है ना। एंड कैपिटल G बाई K इज इक्वल टू, इसको देख सकते हैं H के बाई K, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू H, ये हमको शो करना था, हेंस डन, हमने शो कर दिया, ठीक है, ये थ्योरम डन। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास में कि a capital sorry a group capital G is IDP of its subgroups capital H and K if and only if H is normal in G, K is normal in G, इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ जाए, एंड थर्ड प्रॉपर्टी कैपिटल G को लिख सकते हैं हम H K पे, ठीक है। H K, अभी ये ध्यान रखना सिंबल नहीं है यहाँ पे, इससे मतलब है इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि यानी अब हर एक एलिमेंट को, हर एक G के एलिमेंट को आप लिख सकते हो H और K के एलिमेंट के प्रोडक्ट में, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि यदि G आईडीपी है तो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, और यदि तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो कैपिटल G भी एक आईडीपी होगा, ये हम शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं इसको प्रूफ, प्रूफ करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं, लेट G बी आईडीपी ऑफ कैपिटल H एंड कैपिटल K, ठीक है। हमें क्या शो करना है, हमें अब ये देखो कैपिटल G यदि आईडीपी है, हमें आईडीपी की जो डेफिनेशन है वो कौन सी डेफिनेशन यूज करी हुई है, देन डेफिनेशन को एक बार आप लिख लो, देन क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H commutes with every element ऑफ कैपिटल K, और सेकंड क्या होता है, एवरी एलिमेंट of G can be written as, can be uniquely written as product of elements of कैपिटल H एंड K। यदि ये होता है तो हमने अभी इस तरीके से डिफाइन करा हुआ, तो हम बोलते हैं G is IDP, तो हमने इसको अज्यूम ही करा है ना, तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टीज बाय डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है,
पहले हमें इसकी हेल्प से यानी इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से इन तीनों को शो करना है कि कैपिटल एच इज नॉर्मल इन जी, कैपिटल के इज नॉर्मल इन जी, आइडेंटिटी इसमें कॉमन है और जी को हम कर सकते हैं। अब ये देखो क्या ये तीन ये हमने ये प्रूफ ये जो पार्ट्स है ये पहले प्रूफ नहीं कर लिए। आप देखो प्रीवियस थ्योरम्स में आप देखो वही आपको करना पड़ेगा। ये देखिए हाँ, लेट कैपिटल एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट जी को हमने लिखा था एच क्रॉस के, तो है ना फिर हमने ठीक है एच क्रॉस के में यदि ये आ जा रहा है तो हम देन एच इज नॉर्मल इन जी, के इज नॉर्मल इन जी, ये हमने शो कर दिया, ये हमें उसमें आगे शो करना है। और आइडेंटिटी वाला भी हम कर चुके हैं आगे, आइडेंटिटी वाला ये हमने कर लिया, जी इज आइडेंटिटी है ना, इफ जी इज द आईडीपी ऑफ एच एंड के देन इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आता है। तो ये वाले पार्ट तो हमने पहले ही शो कर लिए हैं, ठीक है, यानी ये हमने कर चुके हैं हम पहले ही, ठीक है। और थर्ड थर्ड वाला पार्ट तो बाय दिस सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना। देन अब आपने क्या, जब यदि आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन करने के लिए आया तो आपको ये शो करने पड़ेंगे, जैसे हमने आगे शो किया है ना, सिमिलरली वैसे ही शो करने पड़ेंगे। 1 2 वी ऑलरेडी हैड प्रूव्ड इन प्रीवियस थ्योरम्स, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है प्रूव्ड इन प्रीवियस थ्योरम्स, तो बस उनका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। एंड ये जो थर्ड प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज डायरेक्टली इम्प्लीकेबल, यानी अब थर्ड सीधे दिख पा रही है हमको फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी, है ना, जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है आईडीपी की जो हमने ऊपर लिखी हुई, यहीं से आप इसको देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो यानी आपने ये शो कर दिया कि यदि जी आईडीपी है तो ऐसा तो हो ही जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लेते हैं और हम शो कर देते हैं कि कैपिटल जी इज द आईडीपी ऑफ एच एंड के, ठीक है। चलो ये करते हैं। अब हमने क्या अज्यूम करा है, लेट 1 2 and 3 होल्ड्स, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि ये तीनों प्रॉपर्टी यानी एच और के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, इसमें इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ रहा है। और उसके बाद में कैपिटल जी को हम लिख रहे हैं कैपिटल एच इंटू के में, यदि ऐसे करके यार मैंने हर एक एलिमेंट को लिख पाना है ऐसे करके, ठीक है। तो अब हमें क्या शो करना है, अब हमें ये शो करनी पड़ेंगी दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज कौन सी, कि एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, और सेकंड प्रॉपर्टी यानी हर एक जी के एलिमेंट को हम यूनिकली ब्रेक कर सकते हैं कैपिटल एच और कैपिटल के एलिमेंट के टर्म में, ठीक है। चलो इस चीज को हम कर लेते हैं प्रूफ। अब ये देखो हमें फर्स्ट में क्या कम्यूट वाली प्रॉपर्टी शो करनी है, देन ऑब्जर्व, और हमें दिखाना है क्या, हमें ये दिखाना है ना कि स्मॉल एच स्मॉल के इज सेम एज स्मॉल के स्मॉल एच फॉर ऑल एच कमा के बिलोंग्स टू, इसको ऐसे फॉर ऑल एच बिलोंग टू कैपिटल एच फॉर ऑल स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, ठीक है। ये चीज हमें शो करनी है। अच्छा ये दिखाओ, यदि मैं क्या दिखा दूं एच के, अब मुझे ये बात बताओ ए बी का इनवर्स यदि आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि देन बी इज इक्वल टू ए। अब सोचो ए बी का इनवर्स यदि किसी ग्रुप में ई के इक्वल है, आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड में लेफ्ट साइड में दोनों राइट साइड में आप क्या कर लो, बी को ऑपरेट कर दो, ठीक है। राइट साइड में आप बी ऑपरेट कर लो तो ये करेगा ए बी इनवर्स बी इज सेम एज बी, इंटू बी करने पे तो ई, है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको इक्वल टू बी, ये चीज है, ठीक है। तो ऐसी कुछ हम प्रॉपर्टी को इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम दिखा रहे होंगे, एक एलिमेंट को हमने स्मॉल एच के ले लेंगे, एक एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे के एच ले लेंगे, फिर हम क्या दिखा देंगे एच के और के एच का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो एच के को के एच के बराबर होना पड़ेगा, ये हमें शो करना है ना। ऑब्जर्व इफ वी लेट स्मॉल एच फ्रॉम कैपिटल एच स्मॉल के फ्रॉम कैपिटल के, है ना, और फिर हमें एलिमेंट लिखना है स्मॉल एच स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल एच, इसके इनवर्स को हमें ये दिखा दे बस आइडेंटिटी है। अब ये देखो ये एलिमेंट क्या आएगा, स्मॉल ये आ जाएगा एच के, ये आ जाएगा प्रॉपर्टी एच इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। अच्छा आप ये क्या काम कर सकते हो,
हम्म। इसमें हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन इसमें ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं इसमें, इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी। यदि हम दिखा दें कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट पूरा निकल के आया है इतना, ये क्या आ जाए, ये पूरा ही एच में भी आ रहा है और पूरा कैपिटल इसमें के में भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब आप ये ऑब्जर्व करो, ये जो हमने एलिमेंट लिखा है जब इतना आ रहा है, अब एच के, एच इनवर्स के में बिलोंग करेगा। क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है, क्योंकि सिंस स्मॉल एच एच में और एच जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल का सब ग्रुप ही आप मान लो, सब ग्रुप तो है, मतलब अल्टीमेटली स्मॉल एच के जो एलिमेंट है जी में से भी आ रहे हैं, और स्मॉल के तो कैपिटल के में से है ही। अब ये हमें पता है क्योंकि कैपिटल के का नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये जो एलिमेंट, ये जी का ही एलिमेंट है, ये भी जी का एलिमेंट है, तो फाइनली ये क्या है, के में जा रहा होगा। ठीक है, और यदि फिर देखो एच के एच इनवर्स यदि के में आ गया, तो एच के एच इनवर्स के इनवर्स भी के में आ गया, क्योंकि ये तो के का एलिमेंट है ही, फिर एक और के का एलिमेंट लगाया तो ये के में आ गया फर्स्ट। सिमिलरली हम एक पार्ट इसको शो करेंगे कि ये एलिमेंट कहाँ जा रहा है, ये एलिमेंट जा रहा है हमारा कैपिटल एच में भी। ठीक है, अब ये देखो कि के एच इनवर्स के इनवर्स एच में आएगा। रीजन क्या है, सिंस के बिलोंग्स टू जी and small h inverse belongs to h and h is normal subgroup of g। ठीक है, इस लॉजिक से ये पहुंच गए इसके पास में। ठीक है, और यदि इसमें हम आगे h के ही एलिमेंट को ऑपरेट कर दें तो ये भी इसी में जाएगा, h में। ठीक है, सेकंड हो गया ये हमारे पास में, ये सेम एलिमेंट है ना। आप ये देखो स्मॉल h के है ना, यही एलिमेंट है पूरा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये k में भी है h में भी है, लेकिन हमें पता है बट बाय इसको लिख लो, बट बाय एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू आइडेंटिटी, ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने अज्यूम करा है, इस है ना, एच और के का इंटरसेक्शन तो आइडेंटिटी है, तो यानी ये और ये एलिमेंट भी इन दोनों में कॉमन आ गया, तो दिस एम्प्लाइज ये जो एच इनवर्स के इनवर्सेस को आइडेंटिटी होना पड़ेगा। दिस एम्प्लाइज एच के, और ये एलिमेंट क्या था, हमने पहले लिखा ही था इसको, के एच का इनवर्स, ये ई हो गया, यानी एच के इक्वल टू के एच फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग्स टू h, कैपिटल स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल k। ये चीज हो गई। ठीक है, तो हमने एक चीज तो शो कर दी कि एवरी एलिमेंट ऑफ h, कैपिटल H कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल K। ठीक है, सेकंड हमें क्या शो करना है, टू प्रूव, हमें सेकंड में ये प्रूव करना है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल G can be uniquely written as product of elements of कैपिटल H एंड कैपिटल K, हमें ये शो करना है। अब आप ये देखो, अब आपने क्या अज्यूम करा, ये तीनों प्रॉपर्टी का अज्यूम करके चल रहे हो, अब हमें इन तीनों की हेल्प से तो ये शो करना है। इसमें जो है थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है, कैपिटल J इक्वल्स टू कैपिटल H इनटू कैपिटल K, यानी आप हर एक कैपिटल G के एलिमेंट को H और K के एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, यानी प्रोडक्ट वाली बात तो हो रही है, ये तो गिवन ही है। हमें शो क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले किसी एलिमेंट को हम दो तरीके से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी हैव कैपिटल G इज इक्वल्स टू एच के। अब हमने क्या कर लिया, लेट एक्स हमने मान लिया कैपिटल जी में से, एक्स की इसको स्मॉल जी ले लो, ये हमने मान लिया। देन देयर एग्जिस्ट
स्मॉल h बिलोंग्स टू h, स्मॉल k बिलोंग्स टू k, क्योंकि ये गिवन है ना, यूनिक की बात नहीं हो रही है अभी, बस हमने एग्जिस्टेंस की बात की है, सच दैट स्मॉल g को हम ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल h स्मॉल k में, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि लेट देयर एग्जिस्ट h1 belongs to h and k1 belongs to k such that g को हम लिख सकते हैं h1 k1, यानी हम g को दो तरीके से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये g ही हो गया, तो यानी स्मॉल hk इज इक्वल टू h1 k1, सही बात है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में ऑपरेट कर लिया h1, इसको ऑपरेट कर लो, आप क्या करो h1 इनवर्स को ऑपरेट कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा h1 इनवर्स h k इज सेम एज h1 का इनवर्स h k1, और ये जो पूरी वैल्यू है दिस इंप्लाइज h1 का इनवर्स स्मॉल h k इज इक्वल टू, ये तो क्या बचा k1, ठीक है। अब ये k1 ये पूरी वैल्यू जब आ गई आपके पास में, अब इसके बाद में आप क्या करो, k इनवर्स को ऑपरेट कर लो दोनों साइड में, तो यानी क्या आ जाएगा h1 इनवर्स स्मॉल h, अब k इनवर्स तो k इंटू k इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा, और ये k1, और राइट में हमने k इनवर्स लगा दिया, ध्यान रखना लेफ्ट राइट में जब हमने k इनवर्स करा यहाँ पे k इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी बना दी, इसलिए ये यहाँ से हट गया, ठीक है। ये इनका अब यानी h1 ये दोनों चीजें बराबर आ गई, और दोनों बराबर आ गई, ठीक है, यानी h1 इनवर्स h और k1 k इनवर्स जो है, ठीक है, ये बराबर है, और लेकिन हमें पता है ये कहाँ है, ये बिलोंग कर रहा है h में, कैपिटल h में, और ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल k में। अब ये और कैपिटल h और कैपिटल k का इंटरसेक्शन क्या है, h और k का इंटरसेक्शन है आइडेंटिटी, यानी h1 इनवर्स h को होना पड़ेगा आइडेंटिटी, यहां से मिल जाएगा h1 h के बराबर। सिमिलरली आपको क्या पता, k1 k इनवर्स को भी आइडेंटिटी होना पड़ेगा, यानी k1 हो जाएगा k के बराबर, ठीक है। तो h1 h के बराबर है और k1 k के बराबर है, यानी जो अपने एक्सप्रेशन में जो आपने अलग अलग ले लिए h1 और k1 एंड h और k, जिससे आप इसको ब्रेक कर पा रहे थे, तो वो तो एक ही बात हो गई ना, h और h1 बराबर है, k और k1 बराबर है, hence this प्रोडक्ट की जगह आप यूज कर लो वर्ड डिकम्पोजिशन कर लो, hence this decomposition in elements of capital H and capital K is unique, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। तो हमने यहाँ से शो कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन को आपने डिकम्पोज करा है ये यूनिक है, ठीक है। तो बस यूनिक है, प्रोडक्ट में आप कर ही ले रहे हो, और हमने इसको पहले पहले प्रॉपर्टी ये शो कर ही दी है कि क्या, कि कैपिटल H और कैपिटल K के एलिमेंट कम्यूट करते हैं, तो हमने इसको शो कर दिया कि ये जो है ये प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। यानी आप इनकी हेल्प से इसको भी कर सकते हो, ठीक है, ये बात सेम है, यानी आप इसको भी यूज कर सकते हो आईडीपी की डेफिनेशन के टर्म में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन होगी ना, ये डेफिनेशन ही थी, इफ एंड ऑल इफ कंडीशन का मतलब ये बात सेम है, यानी आप चाहे इसको बोल दो चाहे इन तीनों को मिला के एक साथ बोल दो, तो आप तीनों को मिला के भी बोल सकते हो कि दिस इज वर्किंग एज अ डेफिनेशन ऑफ आईडीपी, ठीक है। चलो एक बार क्विकली और रिकैप कर लें आईडीपी में क्या क्या पढ़ा है हमने, उसके बाद में आईडीपी के जनरल थ्योरम को करके लास्ट जो स्टैंड बिल्कुल है ना, ये तो अभी तक हम दो के टर्म में कर रहे थे, और आगे के टर्म में एक और थ्योरम करके रैप अप कर लेंगे उसको। चलिए ये तो ईडीपी में हमने रिवाइज कर ही ली था, देखो आईडीपी में, ठीक है, आईडीपी हमें पता है कैपिटल जी है, एक हमारे पास में ग्रुप है, उसके बाद में है ना इंटरनली इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या, हमने सबसे पहले दो सब ग्रुप्स अज्यूम हमने कर रखे हैं, ठीक है। देन वी से दैट कैपिटल जी इज आईडीपी ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल के। आप पहली चीज क्या कर सकते हो, है ना, पहली पहली प्रॉपर्टी उसके पास ये होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये जो एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एच बाय एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। ये तो हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी। फिर उसके बाद में हमने क्या कर लिया था, एक मिनट पीछे हो गया फिर से, फिर उसके बाद में हमने क्या करा है,
फिर उसके बाद में हमने कुछ प्रॉपर्टी शो करी थी, ये जो हमने कैपिटल जी के लिए आईडीपी में जो सब ग्रुप्स बनाए हैं उनका इंटरसेक्शन होता है आइडेंटिटी। फिर हमने सेकंड पार्ट में शो करा कि कैपिटल जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच और के का ईडीपी, है ना, यानी आईडीपी और ईडीपी एक ही बात है, ठीक है, तो यानी बस उसको एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट हमने पढ़ा है, फिर ना इसका प्रूफ कर लिया। उसके बाद में फिर हमने क्या कर लिया कि यदि दो क्या कहते हैं, दो सब ग्रुप्स हैं जी के, सच दैट हम इसको क्या कर रहे हैं, ईडीपी मतलब वही आईडीपी की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या आएंगे, नॉर्मल ही होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या आएंगे हमारे पास में, नॉर्मल होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स बनेंगे जी के लिए, और कैपिटल जी बाई एच हो जाएगा एच के का आइसोमॉर्फिक, कैपिटल जी बाई के हो जाएगा एच के आइसोमॉर्फिक, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट, ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या कर लिया कि आईडीपी की इक्विवेलेंट डेफिनेशन पढ़ ली हमने, यदि जी आईडीपी है एच और के का, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एच और के दोनों क्या हो जाएंगे, जी में नॉर्मल हो जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी हो जाएगा, और कैपिटल जी इज इक्वल टू एच के, है ना, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये शो कर दिया। चलिए, अब एक जनरल, अब ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आईडीपी हमने पढ़ा दो सब ग्रुप्स के टर्म में, जनरल डेफिनेशन इसके डेवलप करते हैं, ठीक है, तो दो की जगह और ज्यादा हम सब ग्रुप्स को दो को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। एक जो जनरल डेफिनेशन यूज जो करी जाती है ना, जिसमें दो से ज्यादा हमें सब ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट होती है आईडीपी के लिए, वो ऐसे है कि लेट H1 H2 हम अप टू HN बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, ये कंडीशन हो गई, ये सारे क्या नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, है ना, देन कैपिटल जी सेट टू बी आईडीपी ऑफ कैपिटल H1 H2 HN इफ फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, हर एक एलिमेंट को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी है ये। सेकंड क्या है, वो यूनिकली हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, कोई हमारे पास में बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, यदि हर एक जी के एलिमेंट को मैं इनके प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट में इसको लिखा है ये क्या यूनिकली है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैपिटल जी इज आईडीपी ऑफ दिस, ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन हो। तो जनरल डेफिनेशन में एक थ्योरम और है, इसको करते हैं बस, आज की क्लास को रैप अप करते हैं फिर, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या है, देखो आप कि हमारे पास में हमारे गिवन है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप्स गिवन है ये सारे, ठीक है, देन जी इज आईडीपी ऑफ दिस इफ एंड ओनली इफ, यानी इक्विवेलेंट डेफिनेशन ही हमने इसमें डेवलप करी है, ठीक है, तो यानी जी यदि आईडीपी है तो ये होगा, ऐसा होगा तो आईडीपी हो रहा होगा, ठीक है, तो आईडीपी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अब ये देखो जी आईडीपी है, इंटरनेट डायरेक्ट प्रोडक्ट है इन सबका, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपने आप होल्ड करेगी, है ना, और सेकंड प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, यानी अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या करी कि एच आई का इंटरसेक्शन विद H1 H2 अप टू, फिर हमने क्या यहाँ पे क्या करा, एच आई हटा दिया, HI-1 HI+1 HN एज आइडेंटिटी हर एक के लिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको थोड़ा सा यदि और लिखते हैं हम, इसका मतलब ये हुआ कि H1 का इंटरसेक्शन आप लो H2 H3 से लेके HN तक वो आइडेंटिटी आएगा, सेम आप क्या करो H2 का ले लो इंटरसेक्शन H1 H3 HN से वो आइडेंटिटी आएगा, है ना, फिर H3 का इंटरसेक्शन लो H1 H2 H4 ऐसे ऐसे करते हुए ये आइडेंटिटी आएगा, ये आपको शो करना है, ठीक है, जब आईडीपी है तो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट होल्ड्स, पहले हम ये लिख लेते हैं, लेट जी बी आईडीपी ऑफ H1 H2 up to HN where HI is normal in G I equal to 1 से लेके n तक, यानी ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, ये तो गिवन ही है। देन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट चीज है होल्ड्स बाय डेफिनेशन ऑफ आईडीपी, ये तो आईडीपी की डेफिनेशन से ही आ जाता है, आप चाहो तो एग्जाम में एक बार और आईडीपी की पूरी डेफिनेशन को लिख देना, आपको भी क्लियर हो जाएगा क्या पार्ट है, क्या शो करना है। अब नेक्स्ट पार्ट हमें शो करना है, क्लेम हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट जो हमें प्रूव करना है, क्लेम कह दो या फिर टू प्रूव कर लेते हैं इसको, हमें ये जो शो करना है कि टू प्रूव है हमारे लिए HI इंटरसेक्शन H1 H2 HI-1 HI+1 HN इज आइडेंटिटी, ये हमें शो करना है, ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। अब हमें क्या है, ग्रुप की आईडीपी की प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको प्रूव करना है, ठीक है, चलो
अब करेंगे क्या, वही आइडेंटिटी शो करना, वही करेंगे हम। क्या करेंगे, एलिमेंट को कॉमन ले लेंगे, उस एलिमेंट को शो कर देंगे कि ये एलिमेंट का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर ले लेते हैं, लेट स्मॉल जी इज इन द इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने ये मान लिया इसके इंटरसेक्शन में। अब इंटरसेक्शन में है तो यानी इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इस पूरे में भी बिलोंग कर रहा है, देन दिस इंप्लाइज स्मॉल जी। अब इसमें बिलोंग कर रहा है तो कुछ एच आई के बराबर होगा, फिर एच आई बिलोंग्स टू कैपिटल एच आई, है ना। और इनमें बिलोंग है ना, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी को हम लिख सकते हैं H1 H2 HI-1 HI+1 HN वेयर H स्मॉल जो एच आई है, एच आई नहीं बोलते, एच जे बोलते थे, एच जे बिलोंग्स टू कैपिटल जे, जे इज नॉट इक्वल टू आई, है ना। ये जो एलिमेंट है ये यानी स्मॉल h1 कैपिटल h1 में से आ रहा है, स्मॉल h2 h2 में से, ऐसे ऐसे करके ये चीजें हो रही है। अब हमें यहाँ से ये देखो, ये जो स्मॉल जी है इक्वल टू एच आई है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई ई है ना, आइडेंटिटी आइडेंटिटी तक करते गए और फिर है ना ई आई माइनस वन तक, एच आई माइनस वन तक हमने क्या करा, आइडेंटिटी, फिर एच आई, फिर ऐसे अप टू ये nth प्लेस पे है ना, ये एन टाइम हम nth प्लेस पे है, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। और है ना, इसको हमने सपोज फर्स्ट करा, और फिर उसके बाद में जी, क्योंकि ये जो सेकंड वाली चीज है, जी हमारे पास में क्या है, H1 H2 से लेके HI-1 HI+1 HN के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो HI वाले प्लेस है उसकी जगह आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ई कर लिया। ठीक है, अब बात ये है, क्योंकि ये जो जी है, स्मॉल जी कैपिटल जी का एलिमेंट है, और हमें पता है स्मॉल कैपिटल जी के किसी भी एलिमेंट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सप्रेशन होगा यूनिक, तो यानी ये जो वैल्यू जो दोनों एक्सप्रेशन है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी आप क्या करोगे, ई ई ई से लेके एच आई, और ये ई एन टाइम्स जो है, दिस इज इक्वल टू H1 H2 HI-1 ई, फिर HI+1 से लेकर के HN। अब है ना, क्यों अब ये चीजें क्या है, इन दोनों को बिल्कुल रिस्पेक्टिवली बराबर होना पड़ेगा। तो यानी क्या आ जाएगी आपके पास में, H1 वैल्यू हो जाएगी ई के बराबर, H2 हो जाएगा ई, है ना। तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से एच आई को कंपेयर कर लो, एच आई भी हो जाएगा ई, तो यानी और एच, है ना, दिस इम्प्लाइज ये जितने भी एच आई भी ई हो गया, और एच जे भी क्या हो गया आपके पास में, ई जे नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो स्मॉल जी जो हमारा था वो क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर। ये हमें शो करना था कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, आईडीपी ले लिया, आईडीपी की हेल्प से इन दोनों प्रॉपर्टीज को शो कर दिया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अज्यूम करके चलेंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज को, है ना। नाउ लेट 1 and 2 of theorem holds। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि कैपिटल जी इज आईडीपी ऑफ H1 से लेकर के HN तक। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो आईडीपी में जो दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो आईडीपी का जो फर्स्ट पार्ट है आपको पता है, ये देखो ये पार्ट कहाँ गया, देखो आईडीपी का जो फर्स्ट पार्ट में, इसमें हमें क्या करना होता है कि इसके प्रोडक्ट में लिखना होता है ना, कि एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट। फिर दूसरे में यूनिट की बात करते हैं, यही करना होता है ना। तो जब इसमें हम कर रहे हैं, कहाँ गया, एक मिनट रुको। हम्म, जब हम इसको ले रहे हैं तो पहले से तो हमें प्रोडक्ट की गारंटी हो रही है ना, प्रोडक्ट तो हो ही रहा है। अब हमें बस दिखाना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा, कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो यूनिक आएगा, है ना। फर्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट
of elements product of elements of capital product, every element of capital G can be written as product of elements of H1 H2 से लेके Hn by वन ऑफ थ्योरम, है ना। जो फर्स्ट पार्ट है उसी से क्लियर हो रहा है। हमें मेनली क्या शो करना है, दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, मतलब किसी को भी हम ये जो करना चाह रहे हैं वो होगा एक्सप्रेशन यूनिक होगा। तो हमने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लिया जी में से, ठीक है। अब हमें पता है, यहीं से पता है, इसके लिए इसको ब्रेक तो हम कर सकते हैं, हमें इसको ब्रेक करने, देन देयर एग्जिस्ट, देन, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए दो चीजों को लेके चल लेंगे, वही करेंगे, इसको हम दो तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, हम दिखा देंगे वो जो दोनों चीजें हैं वो क्या आ जाए, सेम आ जाएंगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक बार जी को लिख रहे हैं H1 H2 अप टू Hn, कॉमा नहीं है सॉरी नॉट, और एक बार जी को हम लिख रहे हैं H1 डैश H2 डैश अप टू Hn डैश, ठीक है। ये काम हमने करा है। तो जी को ऐसे करके हम ये दिखा दें ये दोनों चीजें बराबर है, यानी स्मॉल H1 H1 डैश के बराबर है, H2 H2 के डैश के बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यूनिक, ठीक है। तो ये पार्ट हम करते हैं, चलो। अब ये देखो, जब ये पूरी चीज हो गई होगी तो आपके पास में क्या आ गया, ये दोनों जी की तो वैल्यू है, स्मॉल जी की, तो H1 H2 अप टू Hn इज सेम एज H1 डैश H2 डैश अप टू Hn डैश, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, बाय सेकंड पार्ट, जो बाई सेकंड है, जो थ्योरम का है, देखिए इसके इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा पूरा, ये एच आई और इसका पूरे का इंटरसेक्शन, एच आई के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बाई टू एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब नाउ एच आई is a normal subgroup of G and Hj is also normal subgroup of G, है ना। ये तो हम यूज ही कर रहे हैं, और ये तो वैसे ही क्या है, ठीक है, ये तो गिवन ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज एच आई एच जे इज सेम एज एच जे एच आई, ठीक है, फॉर आई नॉट इक्वल टू जी, अलग अलग दिया ना ये हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि H1 H2 जो हमने एक्सप्रेशन ऊपर लिखा है Hn इज सेम एज H1 डैश H2 डैश, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो Hn है, अब हमने क्या करा, देखो पूरे का इस ये जो पूरा एलिमेंट है ना, ये इसके इनवर्स को ऑपरेट करा हमने, इधर ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा H1 H2 से लेके Hn माइनस वन का इनवर्स, और ये Hn है ना, सॉरी, ये तो पूरा एलिमेंट तो पूरा है ही, H1 से लेके Hn, ठीक है। और उसके बाद में इसको यहाँ भी ऑपरेट कर लिया हमने, H1 H2 से लेके Hn माइनस वन का इनवर्स, और ये एलिमेंट्स हैं H1 डैश H2 डैश अप टू Hn डैश, ठीक है। अब ये देखो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा आपके पास में, ये पूरा एलिमेंट इनवर्स है ना, और ये पूरा एलिमेंट है, Hn ही बचेगा यहाँ पे, और सब तो आइडेंटिटी हो गया होगा, तो लेफ्ट में बचा आपके पास स्मॉल Hn, और राइट साइड में आपके पास में क्या आने वाला है, ये देखो स्मॉल, अब इसका इनवर्स इसमें के टर्म में आ जाएंगे, ये इसका है ना, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी से आपको पता है कि A1 A2 An का इनवर्स आप लोगे तो An इनवर्स An माइनस वन का इनवर्स ऐसे अप टू A1 इनवर्स ये होता है। तो इसके हिसाब से दिस थिंग, ये जो पूरी चीज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, Hn माइनस वन का इनवर्स, फिर Hn माइनस टू का इनवर्स से लेके ये H1 के इनवर्स, और ये H1 डैश टू डैश अप टू Hn डैश। अब हमें पता है, देखो ये चीज हम यूज कर सकते हैं कि एच आई एच जे सेम एज एच जे एच आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, है ना। अब ये एलिमेंट तो सारे किसके ही हैं, ये अब हमें पता है, ये देखो जैसे H1 और H1 डैश, एलिमेंट तो किसका है, एलिमेंट तो उसी का ही है, किसका, कैपिटल H1 में से, ये तो उसमें हम बार बार इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब लगाते रहेंगे तो इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं
दिस थिंग इज सेम एज H1 का इनवर्स H1 डैश, H2 का इनवर्स H2 डैश, अप टू ये आ जाएगा हमारे पास में HN-1 का इनवर्स और HN-1 का डैश। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज है, अब ये देखो ये HN में है, मतलब HN को हम लिख रहे हैं इतने के बराबर, ये H1 में आएगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट H2 में आएगा, लास्ट में HN-1 में आएगा, ये है ना, क्लोजर लग रहा है इसमें तो सिंपल सा। अब यदि आप क्या कर रहे हो, ये जो एलिमेंट है हमारे पास में, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, तो ये एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जब हमने ये पूरा एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे कहीं एक एलिमेंट, अच्छा एच एन डैश बचा है ना यहाँ, हाँ वही तो बचेगा, ये एच एन डैश। तो जब ये देखो एच एन डैश को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एच एन डैश जब आ गया तो अल्टीमेटली अब एच एन डैश यहाँ पे है, एच एन डैश के इनवर्स को, एच एन की वैल्यू इतने के बराबर आ रही है तो एच एन डैश के इनवर्स को भी ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये इसको एक काम करो, यहाँ सीधे ले लेते हैं एच एन डैश का इनवर्स, एच एन आ गया, एच एन का इनवर्स यदि हम ऑपरेट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू एच एन के इनवर्स के बराबर आ गई है। नहीं नहीं, कहाँ मिसिंग है इसमें, ये एच एन और एच एन का इनवर्स, नहीं वहां सही है ना, एच एन डैश का इनवर्स आ जाएगा। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये तो कैपिटल एच एन में ही है। अब ये जो एलिमेंट है ये देखो, ये फाइनली अब इन दोनों, इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन तो हमें पता है बाय सेकंड प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, तो इनका इंटरसेक्शन तो आइडेंटिटी है। अब इसका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है ना, ये जो आपके पास में ये जो चीज है ना, इनका इंटरसेक्शन तो हर एक का क्या आता है, आइडेंटिटी आ जाएगा। यहाँ देखो HN-1 नहीं है ना, HN-1 सॉरी HN नहीं है यहाँ पे, HN को यहाँ ले गए, तो यानी ये जो पूरी एलिमेंट है ये आइडेंटिटी है, यानी आपके पास में स्मॉल HN और HN डैश का इनवर्स भी आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, HN बराबर आ जाएगा HN डैश के। ठीक है, तो यानी सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को आपको यूज करना पड़ेगा हर एक के लिए। सिमिलरली H1 आ जाएगा H1 डैश के बराबर और H2 आ जाएगा H2 डैश के बराबर, ऐसे हुए करते हुए हम चले जाएंगे। तो हेंस एक्सप्रेशन जो हमने अलग अलग तरीके से ले लिया था, कौन सा एक्सप्रेशन, ये ठीक है, तो इसमें ये दोनों वैल्यूज बराबर है, H1 H2 डैश के बराबर है, H2 H2 डैश का HN HN डैश के बराबर है, तो यानी हेंस एक्सप्रेशन इज यूनिक। ये हमने कर लिया बस। चलो आज की क्लास में इतना ही। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, मेनली मास्टर्स के कोई ना कोई यूनिट का पार्ट होती है ना, ये पूरी जो मैंने ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन आपके मास्टर्स में बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, और कहीं कोई डाउट है तो आप एक बार और स्लाइड को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।